तो हेलो दोस्तों, मैं विपिन पुनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मैथ्स का टॉपिक रहेगा, एक नया टॉपिक रहेगा, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन। पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक बताता हूँ, इस क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा। बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है पहला ही, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें क्या दिया हुआ है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ उस काम को कर सकते हैं। भाई देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है। टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया हुआ होगा हमें, या तो दो व्यक्ति दिए हुए होंगे कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, या फिर तीन व्यक्ति दिए हुए होंगे हमें। और कई सारे टाइप बन जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि ए करता है किसी का इस काम को कितने दिन में, 12 दिन में। ए करता है 12 दिन में। और बी कितने दिन में करता है, बी कर सकता है उस काम को कितने दिन में, 18 दिन में। ठीक। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वो काम कितना है। उसने कहा है कि किसी काम को ए तो करता है 12 दिन में और बी करता है 18 दिन में। अब काम को हम क्या मान सकते हैं, काम को मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कुछ भी मान लो। लेकिन हम काम को ऐसा मानेंगे जो हमारा 12 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए, यानी कि इन दोनों का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम जो है हम काम मान लेंगे। टोटल काम कितना मान लेंगे हम, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो गया, 18 दूनी 36। 36 12 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, ये हो गया हमारा टोटल काम कितना हो गया, 36। ठीक। 36 जो है हमारा टोटल काम आ गया। अब टोटल काम 36 है। ठीक। ए उस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 36 को 12 से भाग कर दो, 12 तिया 36। ऐसे ही ए जो है 36 काम को 18 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना कर सकता है, 18 दूनी 36। अब यहां पे जो हमारा ये आया, ये वाला पोर्शन जो आया, ये वाला पोर्शन जो है, ये क्या है हमारी एफिशिएंसी, क्षमता, एफिशिएंसी, या कह सकते हैं हम क्षमता। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। यह उनकी क्षमता ही तो हुई। भाई ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी कर सकता है एक दिन में 2 काम। ठीक। तो ये उनकी क्षमता आ गई, ये उनके दिन है। और ये क्या है हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क, कुल कार्य जो उन्होंने करा। ठीक। अब हमें हमें एफिशिएंसी निकालनी हो। एफिशिएंसी जो मैंने बताई, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बता दूं मैं एक तरीके से। एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी बराबर होती है वर्क टोटल वर्क बटे उनके दिन, कितने दिन में वो करता है। ठीक। यहीं से तो निकाली हमने एफिशिएंसी। भाई ए 12 दिन में 36 काम कर देता है, तो एक दिन में कितना करता है, 3। ऐसे ही बी जो है 18 दिन में 36 काम कर देता है, तो एक दिन में कितना करता है, 2। ये उनकी आ गई एफिशिएंसी। ठीक। अब हमसे बोला क्या है इस क्वेश्चन में, तो कितने दिनों में वे दोनों एक साथ काम को, तो वे दोनों जो है एक साथ समान काम को कितने दिन में कर देंगे। यानी कि इस 36 काम को वे दोनों एक साथ लगे तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे, कितने दिनों में पूरा कर देंगे। अगर हमें दिन निकालने हैं तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, भाई दिन निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, वर्क से एफिशिएंसी इसके नीचे पहुंच जाएगा, एफिशिएंसी से वर्क को भाग कर देंगे, यानी कि कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता।
दिन आ जाएंगे, क्योंकि बूझा है हमसे दोनों एक साथ काम करते हैं। एक दिन में काम कितना करता है? जब दोनों एक साथ काम करते हैं टोटल वर्क कितना है? 36। 36 दोनों काम करते हैं, ए एक दिन में करता है 3 काम, बी करता है 2 काम, तो दोनों का कितना हो गया? 3 + 2। क्षमता इनकी 3 + 2 हो गई, 5 हो गई। तो हमारा कितना आ गया? 36/5 दिन में वे दोनों काम को कर देंगे अगर एक साथ काम करते हैं, ठीक। 36/5 दिन में वे काम खत्म कर देंगे, ठीक। समझ में आया? 36/5, 7 सही 1/5 दिन में वे काम को खत्म कर देंगे, ठीक। समझ में आया कैसे करना? हमें दिन दिए हुए होंगे, पहले हमें निकालना टोटल वर्क। टोटल वर्क हम ऐसे निकालेंगे, जो हमें दिन दिए हैं उनका एलसीएम जो होगा वो होगा हमारा टोटल वर्क। एलसीएम को अगर हम दिन से भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? उनकी एफिशिएंसी, कि वो एक दिन में 3 काम कर सकता है। एफिशिएंसी को अगर अगर टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे उनके दिन। हमें क्या मिल जाएंगे? उसके दिन। हमसे पूछा क्या है? दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? 36 काम को 3 + 2 एफिशिएंसी, 5 एफिशिएंसी काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म हो गया? 36/5 दिन में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, आदित्य एक काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि रमन उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? कोई काम है जिसे कि आदित्य 24 दिन में कर सकता है, और उसी काम को रमन जो है 45 दिन में कर सकता है। तो हमें यह बताना है कि अगर वे दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? भाई हमारा वो कितना है? ये करता, आदित्य करता है कितने दिन में? 24 दिन में। और रमन कितने दिन में करता है काम को? रमन करता है 45 दिन में। अब हमें टोटल वर्क मानना है। टोटल वर्क क्या आएगा इनका? 24 और 45 का एलसीएम। 24 और 45 का एलसीएम कितना आ गया? 24 और 45 का एलसीएम कितना आ गया? भाई हम 45 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करें, अगर 45 दूनी 90 है, 45 दूनी 90 है, लेकिन 90 जो है 24 से नहीं कटता। 45 दिया 135, 135, 135 24 से नहीं कटता, यानी कि 180। 180 क्या 24 से कटता है? 6 चौक 24, 6 तिया 18, ये भी नहीं कटता। तो एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं हम इनका? डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं मिल रहा हमें एलसीएम, तो 24 और 25 का एलसीएम कितना आ गया? 2 12, और 25 का 25 ही रहेगा ऐसे ही, क्योंकि वो कटा नहीं, ठीक। 5 से 12, हाँ ये 12, 3 चौक 12, 25, 5 से काटेंगे, 5 से 2 बार कटेगा, एक बार और कटेगा 5 से, फिर एक बार और कटेगा, 5 पंजे 25, 45 है यहाँ पे। हाँ ये 45 दिन में करता है ना वो काम को, 45 है। मैंने गलत लिख लिया वहां से, 24 और 45 का। 3 अट्ठे 24, 15 × 45, 15, 4 से काट लेंगे डायरेक्ट, 4 एकम 4, और ये कितना हो गया हमारा? 360 ही आएगा एलसीएम, तो मैं प्राइम फैक्टर से निकाल के दिखा रहा हूँ। कितना आ गया? 15 का 15 ऐसे ही रहेगा,
और इसके तो दो फैक्टर कैसे हो सकते हैं, 3 और 5, तो हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, 15 चौका 60 दूनी 120 दिया 360। इनका एलसीएम कितना हो गया 360। कभी कभी तो एलसीएम इतना आसान मिल जाएगा कि हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं कि भाई बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ेंगे हम और ये देख लेंगे दूसरे वाले नंबर से वो कट, जहां तक कट रहा है वहां तक रहने देंगे, ठीक। नहीं निकलेगा तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालना पड़ेगा। यानी कि टोटल वर्क जो है हमारा कितना हो गया 360। अब ए जो है 24 दिन में 360 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी, एफिशिएंसी कितनी आ गई 360 बटे 24। ऐसी तो निकलेगी एफिशिएंसी टोटल वर्क बटे टोटल दिन उसके कितने हैं, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी कि कितनी आ गई एफिशिएंसी 15। और ये कितने दिन में कर सकता है हमारा, ये कितने दिन में कर सकता है, अगर एफिशिएंसी हम बी की निकालें तो कैसे निकालेंगे एफिशिएंसी 360 बटे 45, 360 बटे 45, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8। ए जो करता है एक दिन में 15 काम करता है और रमन जो करता है वो करता है एक दिन में 8 काम। अगर वे दोनों मिलकर कार्य को करते हैं, दोनों मिलकर 360 कार्य को करते हैं, कितने दिन में कर देंगे, दोनों मिलकर 15 प्लस 8, 360 बटे 23, 360 बटे 23 दिन में वे दोनों मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे। आदित्य प्लस रमन जो है दोनों मिलकर जो है 360 बटे 23 दिन में काम को खत्म कर देंगे, ठीक। इस क्वेश्चन को देखो, ए किसी कार्य का 1/5 भाग, ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है, और जो है बी उसी कार्य का 1/6 भाग, 1/6 भाग कितने दिन, दिन कहां दिए हुए हैं बी के, बी कैन डू 6/1/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 5 दिन, 5 दिन में कर सकता है, इसमें आएगा 5 दिन। बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, यहां पे 5 आएगा। पांच दिन में कर सकता है, ठीक। यदि वे यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये बोला है इन्होंने कि ए जो है किसी कार्य का 1/5 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है, 4 दिन में, और बी जो है उस कार्य का 1/6 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है, 5 दिन में। लेकिन हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क तो हमें जब मिलेगा जब ये पूरा पूरा काम करेंगे। अभी तो इसने पहले ने भी 1/5 काम करा और दूसरे ने भी 1/6 काम करा। हम मान लेते हैं एक काम है वो, ए जो है एक काम का 1/5 भाग 4 दिन में करता है, तो ए जो है उस पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, 5 चौक 20 दिन में। एक का 1/5, 5 की गुणा उधर हो जाएगी, वो 20 दिन में कर देगा पूरा काम, पूरा काम वो 20 दिन में कर देगा ए। और बी कितने दिन में कर देगा उसी तरीके से, 6 पंजे 30, 30 दिन में बी कर देगा 30 दिन में। अब उनका पूरा काम आ गया, यानी कि वो एक पूरे काम को 20 दिन में खत्म कर देगा और बी कर देगा पूरे काम को 30 दिन में। अब हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क। अब हमारे पास क्या आ गया, ए एक काम को 20 दिन में कर देता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर देता है। एलसीएम कितना आ गया इनका 60, 20 दिया 60। ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3 और बी की कितनी आ गई 2, ठीक। अब उन्हें साथ मिलकर काम करना तो कितने दिन में पूरा कर देंगे, टोटल काम कितना है 60, दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 + 2, कितने दिन में कर देंगे 12 पंजे 60, यानी कि 12 दिन में जो है वे पूरा काम कर देंगे। ए + बी मिलकर जो है 12 दिन में काम खत्म कर देंगे।
समझ में आया? हमें काम का 1/5 बताया हुआ है, 1/5 भाग 4 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 चौक 20। ऐसे ही वो 1/6 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम 30 दिन में। ये क्वेश्चन बताओ, ऐसा ही है। ए जो है किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, ठीक। बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। बी जो है उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा? देखो, पहले तो हमें टोटल काम पता होना चाहिए। टोटल काम कितना हो गया? 60। टोटल काम हो गया 60। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2। बी एक दिन में कितना कर सकता है? 1। ठीक, काम भी है, कार्य क्षमता भी मिल गई हमें, ठीक। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। दोनों एक साथ एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 2 और 1 3। ए प्लस बी जो है 5 दिन तक काम करते हैं। 5 दिन में वो कितना काम कर देंगे? 2 + 1 3 गुणा 5। कितना काम कर दिया उन्होंने? 5 दिया 15। 15 काम जो है हो गया। अब उसने पूछा है कितना काम शेष बचा। कितना काम शेष बचा? 45 शेष बचा। 60 काम था टोटल, 15 हो गया, बचा कितना? 45 काम जो है हमारा बचा अभी। अब 45 काम जो है उसने सीधा सीधा नहीं दिया, सीधा सीधा उसने नहीं दिया, उसने दिया है फ्रैक्शन में। टोटल काम का कितना शेष है? 45/60 ही तो शेष है टोटल काम का। 15 दूनी 30, 15 45 और 15 चौका 60, यानी कि 3/4 हिस्सा जो है काम का बचा हुआ है। 3/4, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। समझ में आया? वो 5 दिन तक एक साथ काम करा, उन पर 5 दिन काम करवा दो। 5 दिन में उन्होंने 15 काम कर दिया। 15 काम माइनस कर दो, जो बचा वो बताना है। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि ए प्लस बी एक साथ 15 दिन में उस काम को कर सकते हैं। ए जो है एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। और वे दोनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में, ठीक। तो हमसे हमसे ये पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो पहले तो हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क कितना हो गया? एलसीएम 60 हो गया इनका। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 20 दिया 60 3। और ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 15 चौका 60। 15 चौका 60, ठीक। अब यहां पे हमें एक ही कार्य क्षमता पता है। एक ही कार्य क्षमता कितनी है? एक ही एफिशिएंसी कितनी है? 3। ये है उसकी एफिशिएंसी। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता कितनी है? 4। हमें बी की एफिशिएंसी पता करनी है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे ए की एफिशिएंसी की जगह ए की एफिशिएंसी रख दी, प्लस बी बराबर 4। तो बी की कितनी आ गई? 4 - 3। 4 - 3 यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी है? 1। बी जो है एक दिन में 1 काम कर सकता है, ठीक। हम इसे डायरेक्ट यहीं से भी निकाल सकते। ए प्लस बी 4 है, तो यानी कि ए 3 है, बी 1 है, जब ए प्लस बी 4 है, ठीक। ये 3 है, जब ये 1 होगा जब ये तो 4 बनेगी दोनों की कार्य क्षमता, ठीक। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? ये बी की एफिशिएंसी आ गई हमारी, ठीक। अब हमसे वो सारा काम जो है ए बी पे करवाना है। तो बी एक दिन में 1 काम करता, 60 काम को कितने दिन में कर देगा?
यानी कि 60 दिन लेगा वो काम पूरा करने में। ठीक, बी कितने दिन लेगा? 60 दिन लेगा। और ए कितने दिन ले रहा है? 20 दिन। और साथ मिलकर करेंगे तो 15 दिन में कर देंगे। अब तक हमसे साथ मिलकर पूछ रहा है कितने दिन में करते हैं, अब साथ मिला हुआ दिया हुआ है, अकेले ए बी का पूछ रहा है। ठीक, सी और डी मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं और सी अकेला इस कुर्सी को 12 दिन में बना सकता है। डी कितने दिनों में अकेला इस कुर्सी को बना सकता है? एसएससी एमटीएस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो पीछे वाले भी सारे आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम? वह पहले की तरह क्वेश्चन है बिल्कुल। एक कुर्सी बनाने का उनके लिए काम है। सी प्लस डी जो है, एक कुर्सी को बनाने के काम को, एक कुर्सी को कितने दिन में बना सकते हैं? 4 दिन में बना सकते हैं। और सी अकेला उस कुर्सी को कितने दिन में बना सकता है? 12 दिन में। टोटल काम कितना हो गया हमारा? 12 मान लेते हैं एलसीएम इन दोनों का। तो सी प्लस डी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 4 तिया 12, यानी कि टोटल कुर्सी 12 है। ठीक, एक दिन में कितना कर सकता है वो? 3 सी प्लस डी। और सी एक दिन में कितना कर सकता है? 1। अब हमारे पास जो है सी प्लस डी की कितनी दी हुई है क्षमता? 3। सी की कितनी है? 1। अगर सी की 1 है, सी की 1 है, तो डी की कितनी होगी? 2 होगी, जब भी तो उन दोनों की कार्य क्षमता 3 बनी। तो सी डी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? डी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है? 2। 2 की कार्य क्षमता से वो कितने दिन में बना देगा उस कुर्सी को? टोटल काम कितना है? 12। एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो डी कितने दिन लेगा उसे करने में? 6 दिन लेगा। ठीक, चले अगले क्वेश्चन पे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे बिल्कुल। ए प्लस बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% काम कर देते हैं। ए प्लस बी जो है एक साथ काम करते हुए 9 दिनों में किसी काम का 45% कार्य कर सकते हैं। ठीक, ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है। ए अकेला जो है उस पूरे काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है या कितने दिन लगाएगा? भाई देखो क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी जो है एक साथ मिलके जो है ना उस काम का 45% 9 दिन में करते हैं। 45% का कितनी, 45% को फ्रैक्शन में बदल लो। 45% हमने फ्रैक्शन में बदल लिया तो हमारा क्वेश्चन पहले वाले की तरह बन जाएगा, जैसे 1/5 काम इतने दिन में करते हैं। 45% की फ्रैक्शन कितनी हो गई हमारी? कितनी हो गई? 9/20। 9/20 हो गई। अब हम काम एक मान लेते हैं, एक काम है कोई, ए प्लस बी एक काम का 9/20 कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में। तो वे पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 9 से 9 कट गया और 20 की मल्टीप्लाई उधर हो गई, तो ए प्लस बी जो है उस पूरे काम को 20 दिन में कर सकते हैं। हमें मिल गया ए प्लस बी पूरे काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी पूरे काम को 20 दिन में कर सकते हैं। और बी अकेला उस काम को कितने दिन में, नहीं ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, सारा कुछ बनकर आ गया हमारे पास। टोटल काम कितना हो गया? 30 और 20 का एलसीएम 60। 20 दिया 60, 30 दूनी 60। ये उनकी एफिशिएंसी आ गई। यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। बी ए कर सकता है एक दिन में 2 काम। जब ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, ए एक दिन में 2 काम कर सकता है और ए प्लस बी 3 काम कर सकते हैं, तो बी कितना कर रहा होगा? एक दिन में 1। यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? बी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है?
वो है 1। अब हमें काम करवाना है, सारा काम जो है बी से करवाना है, तो कितने दिन में कर देगा? 1 की कार्य क्षमता से 60 काम को कितने दिन में कर देगा? 60/1, बी कर देगा उसे 60 दिन में। ठीक, 60 दिन में। कोई दिक्कत? ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से है। अब जो हमारे क्वेश्चन आए हैं, अब तक तो हमारे पास दो वेरिएबल थे, यानी कि दो लोग थे, ए और बी, वो काम कर रहे थे। अब हमारे पास तीन व्यक्ति हो गए। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यानी कि क्रम से मतलब ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। का तरीका हमारा अब भी वही रहेगा। टोटल काम निकालेंगे पहले हम। टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम इनका एलसीएम यानी कि 60। ठीक, अब 12 दिनों में पूरा काम कर देगा, 60 काम कर देगा, तो एक दिन में कितना करा? 5। बी 15 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करा? 4। ये उसकी क्षमता आ गई। इसकी क्षमता क्या आ गई सी की? 20 दिया 60। अब काम वो जो है हमें तीनों पे करवाना है। ए प्लस बी प्लस सी कितनी कार्य क्षमता से करेंगे? अब 60 काम को 5 प्लस 4 9 और प्लस 3 12। 60 काम को 12 ही कार्य क्षमता से कितने दिन में कर देंगे? 5 दिन में। ठीक, 5 दिन में तीनों एक साथ मिलकर काम को कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ए प्लस बी जो है क्रम से जो है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से 4, 20 और 60 दिन में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे 1/3 कार्य कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? हाँ, पहले तो हमारे पास सारा काम पूरा होना चाहिए। टोटल वर्क कितना है? ए कर सकता है किसी काम को 4 दिन में, बी कर सकता है उसी काम को 20 दिन में, और सी कर सकता है उसी काम को 60 दिन में। टोटल वर्क कितना हो गया? 60। टोटल वर्क 60 हो गया। एक दिन में 15 काम करेगा ए, बी एक दिन में करेगा कितना? 3, और ये करेगा एक दिन में 1। अब कहा है कि वे एक साथ मिलकर टोटल काम का 1/3 काम। टोटल काम कितना है हमारा? टोटल वर्क तो हमारा ये है, इसका 1/3 काम को कितने दिन में कर देंगे? 60 का 1/3, यानी कि केवल 20 काम करना है उन्हें। 20 यूनिट काम को वे एक साथ मिलकर कितने दिन में कर देंगे? काम है हमारा 20 और उन्हें करना है एक साथ मिलकर। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलकर करना है, तो तीनों की एफिशिएंसी से भाग करना पड़ेगा। 15 और 3 18, 3 18 और 1 19। कितने दिन में कर देंगे वे काम? 20/19 दिन में वे तीनों मिलकर पूरे काम का 1/3 भाग कर देंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को करना है अब। ई, एफ और जी एक साथ 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ई और एफ मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो जी कितने दिनों में अकेला काम को पूरा कर सकता है? ई, एफ और जी एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं?
12 दिन में। यदि ई और एफ मिलकर उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ई और एफ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 30 दिन में। तो हमसे पूछा है जी कितने दिनों में उस काम को अकेला कर सकता है। देखो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास, 60 हो गया। ई एफ और जी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 5। ई और एफ की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2। अब हमें जी पे काम करवाना है तो हमें जी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। जी की एफिशिएंसी हमें पता होनी चाहिए, ठीक। ई एफ और जी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ई एफ और जी की एफिशिएंसी 5 है। ई और एफ की एफिशिएंसी हमें कितनी दी हुई है? 2। तो जी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 ही तो हो गई। तो जी को हमें 3 एफिशिएंसी से काम करना है और काम कितना करना है? 60 काम करना है। टोटल वर्क कितना है? 60। जी उसे कितने दिन में कर देगा? एक दिन में काम करता है 3, 20 दिन में कर देगा टोटल काम। 20 दिन में कर देगा टोटल काम, ठीक। जी जो है उस काम को 20 दिन में कर देगा। तीनों की एफिशिएंसी दी हुई है, यहाँ 2 की दी हुई है, जो बचे वाला है उसकी निकल जाएगी। उसकी कितनी आ गई? तीनों की 5 है, 2 की जो है 3 है, 2 की जो है 2 है, तो बची हुई बचे वाले कितनी होगी? 3। 3 एफिशिएंसी से 60 काम करना 20 दिन में कर देगा। एक्स जो है किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, एक्स वाई तथा जेड एक साथ मिलकर उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो जेड जो है उसी कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है? भाई एक्स जो है किसी काम को जो है 15 दिन में कर सकता है, वाई जो है उसी काम को 30 दिन में कर सकता है अकेला, और तीनों मिलकर एक्स वाई और जेड एक साथ मिलकर एक्स वाई प्लस जेड जो है एक साथ मिलकर उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल काम कितना हो गया हमारा? टोटल काम बताओ अब यहाँ पे कितना हो गया? तीनों का एलसीएम होना चाहिए, यानी कि काम जो 15 से भी कटना चाहिए, 30 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। क्या हो गया हमारा काम? 90, 15 छिक्का 90, 90 हमारा काम हो गया। 90 हमारा इन तीनों का एलसीएम आ गया भाई। 15 से एक्स की क्षमता कितनी आ गई? 15 छिक्का 90, 30 दिया 90। वाई जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3। एक्स एक दिन में करता है 6, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक दिन में करते हैं 10 काम, ठीक। हमसे पूछा है जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है। जेड उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है? एक्स प्लस वाई और प्लस जेड की एफिशिएंसी कितनी है? 10। एक्स वाई और जेड की एफिशिएंसी कितनी है? 10 है, ठीक। एक्स की एफिशिएंसी कितनी है? 6। वाई की कितनी है? 3 प्लस जेड। हमें जेड का बतानी है तो जेड की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए हमें। जेड की कितनी होगी? 6 3 9, और 10 में से माइनस हो जाएगी। 10 में से 9 माइनस कर दिया। जेड की एफिशिएंसी कितनी है? 1, ठीक। जेड जो है उस पूरे काम को एक एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा? 90 पूरा काम है, एक दिन में एक काम करता है तो 90 काम 90 दिन में, ठीक। वो उस पूरे काम को 90 दिन में पूरा कर देगा। चलें अगले क्वेश्चन पे।
अब ये क्वेश्चन बताना है, ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा 18 दिनों में पूरा किया जाता है। शेष कार्य सी द्वारा 18 दिनों में पूरा किया जाता है। तो अकेला सी इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा? भाई पहले काम करना शुरू करा ए और बी ने। ए ने जो है एक काम का 1/3 भाग कितने दिन में कर सकता है वो? एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। तो ए उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? 5 तिया 15 दिन में। और जो है बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। बी किसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। तो पूरे काम को वो कितने दिन में कर सकता है? 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25। पूरे काम को 25 दिन में कर सकता है, ठीक। पूरे काम को 25 दिन में कर सकता है। अब शुरुआत में हमारे पास काम जो है इनसे ही निकाला जाएगा, हमारा ए से और बी से। एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना हो गया हमारा? यहां से कितना हो गया हमारा काम? 15 और 25 का एलसीएम कितना हो गया हमारा? 75। 75 हो गया भाई। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 5। ए बी एक दिन में कितना कर सकता है? 3, ठीक। अब इन दोनों की कार्य क्षमता मिल गई हमें। वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। वे 6 दिन तक, यानी कि ए और बी जो है एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। तो उन्होंने 6 दिन में कितना काम कर दिया होगा ए और बी ने एक साथ? 5 + 3 8 की कार्य क्षमता से दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 और 3 8। काम कितने दिन करा? 6 दिन। 6 दिन में कितना काम कर दिया? 5 और 3 8 6 48। 48 काम हो गया। अब आ जाता है सी। अब सी जो है बचे हुए काम को 18 दिन में पूरा कर देता। काम कितना बचा भाई? 75 टोटल काम था, 48 हो गया, तो कितना बचा हमारा? 25 और 3 28। 25 और 2 27। 27 काम जो है बचा हमारा। इस 27 काम को ही तो सी आके करता है। अब सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? सी जो है इस 27 काम को ही तो 18 दिन में करता है। सी इस 27 काम को, टोटल काम कितना है? 27, दिन कितने हैं? 18। तो ये जो है उसकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी मिल गई हमें इसकी। कितनी हो गई? 9 दूनी 18, 9 तिया 27। यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3/2। ये जो है हमारी जो है 3/2 जो है ना, ये सी की एफिशिएंसी हो गई। यानी कि सी एक दिन में 3/2 काम कर सकता है। अब बूझा क्या है? अकेला सी इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? यानी कि टोटल काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है पूरा? सी कितने दिन लेगा? 75 काम है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3/2। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, इससे कितनी बार कट जाएगा? 25 थी 75 और 25 दूनी 50। यानी कि सी कितने दिन में कर देगा उस काम को? 50 दिन में सी जो है उस काम को खत्म कर देगा। ए ऑप्शन जो है उसका ठीक आंसर है, ठीक। समझ में आया? पहले हमने पूरा काम निकाला कि ए पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है। फिर हमने टोटल काम निकाला। अब ए और बी ने एक साथ 6 दिन तक काम करा, तो कितना काम कर दिया? 5 और 3 8 6 48। बचा कितना? 27 काम जो है। उस 27 बचे हुए काम को सी करता आके 18 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3/2। अब सी से हमें पूरा काम करवाना, 75 का 75 3/2 की एफिशिएंसी से 50 दिन में काम पूरा कर देगा, ठीक। चलें अगले क्वेश्चन पे।
आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।